जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि हाई बीपी के बारे में। अगर आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो किस वजह से करना पड़ रहा है, क्या कारण होते हैं, इसके पीछे क्या लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो, और आपको हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको पूरे कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, ये कैसे साइलेंट किलर की तरह काम करता है, आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है, ना केवल आपकी अगर एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट हो गई है तो उससे छुटकारा दिलाने में, बल्कि पूरी मेडिसिन बंद करने में ही। आपको एक स्पेशलाइज्ड इसमें मैं फॉर्मूला बताऊंगी जो मैंने अपने पेशेंट्स को काफ़ी दिया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और किसी किसी पेशेंट की तो बीपी की जो मेडिसिन चलती थी वो भी बंद है। और कुछ समय लेने के पश्चात ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपकी सारी ही दवाइयां बंद हो जाए, इवन होम्योपैथी मेडिसिन भी बंद हो जाए। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगी जो आपको हाई बीपी से छुटकारा दिलाने में, फास्ट रिजल्ट दिलाने में बहुत मदद करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बनिए रहेगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार मैं वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। ब्लड प्रेशर दोस्तों क्या है, हमारी जो भी धमनियां हैं, जो भी नसें हैं, उस पर जो ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है, ब्लड का जो दबाव पड़ रहा है, जब वो फ्लो हो रहा है तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर वो जरूरत से ज्यादा हो गया तो उसको बोल दिया हाई ब्लड प्रेशर, और अगर वो जरूरत से कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है, तो बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। ये केवल एक सिम्टम है, पर बहुत बड़ा सिम्टम है। ये दिखाने के लिए कि अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये आपको काफी सारी बीमारियां भी कॉज कर सकता है। तो जो ये ब्लड प्रेशर है आखिर होता क्यों है, सबसे मेन जो कारण है दोस्तों वो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। जहाँ ये पहले 40 की एज में होता था, उसके बाद होता था, और आज 25-26 की एज में भी बहुत सारे पर्सन को देखने को मिल रहा है। थोड़े ईयर पहले हम देखते थे 30 के बाद हो रहा है, लेकिन अब ये 25-26 के लोगों को भी हो रहा है। रीजन यही है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो फिजिकल वर्क है हमारा बहुत कम हो गया और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रेस अगर ज्यादा ले रहे हैं आप, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, आपका शेड्यूल जो है वो बिगड़ गया है, रात को देर से जागना, रात को देर तक जागना, सुबह देर से जागना, तो आप हाई बीपी के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रोन हो सकते हैं। और क्या कारण है, फैमिली हिस्ट्री जो होती है, अगर जेनेटिक है तो आप उसका कोई इलाज नहीं है, माना कि आपको आना ही आना है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है तो वो बहुत लेट आएगा। हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत लेट आएगी, या फिर क्या होगा, आएगी ही नहीं अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा रूटीन फॉलो किया है तो। जेनेटिक हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री जहाँ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड समस्या है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की समस्या हो सकती है। जंक फूड जो है अगर वो ज़्यादा आपका खाने में आता है, आप अगर ओबेस हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो। ब्रूटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर इतने विचार चलते रहते हैं किसी भी समस्या को लेके, ओवर थिंकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। इसके अलावा अगर स्मोकिंग और अल्कोहल से आप बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लिया है आपने या पास्ट में आपने लिया है, तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। विटामिन डी के एक्सेस भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं विटामिन डी की कमी होती है, फिर वो विटामिन डी लेते हैं, वीकली लेना होता है हालांकि, और वीकली लेते लेते वो भूल ही जाते हैं कि बस अब स्टॉप करना है, विदाउट टेस्ट कराए वो ज़्यादा ले लेते हैं, विटामिन डी ज़्यादा हो जाता है तो भी कई बार हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके अलावा अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है किसी पर्सन का, हालांकि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है उस पर इस तरह की समस्या भी होती है, लेकिन और कोई कॉज नहीं है, केवल हीमोग्लोबिन हाई हो रहा है नॉर्मल से, जैसे पुरुषों में 15 से ज़्यादा हो रहा है, महिलाओं में 13 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन जा रहा है तो भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। हम हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स की बात करें दोस्तों तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं। सबसे मेन जो सिम्टम दिखाई देता है अधिकतर वो है सिर दर्द होना, चक्कर आना, पैल्पिटेशन होना, घबराहट महसूस होना, पसीना पसीना बहुत ज़्यादा आना। हालांकि पसीना बहुत ज़्यादा आना है लो बीपी में ज़्यादा होता है, लेकिन कई हाई बीपी के पेशेंट्स में भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा हार्ट बीट्स तेज चलती है, सांस फूलने ज़्यादा लगती है, ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है कई बार एसिम्टोमेटिक होती है, यानी कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इवन मैंने तो ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो 200 के बीपी पे भी नॉर्मली आ जाते हैं और बोलते हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाई ब्लड प्रेशर बता रहे हो, आपका सुन के हमको बहुत अजीब लग रहा है और आप कह रहे हो बहुत ज़्यादा है। यानी कि 200 का ऊपर की बीपी 200 और नीचे की बीपी 150 आ रही है, तो भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं
जिनमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता। अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो एक आइडियल जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों वो 120/80 होता है। लेकिन 10 ज़्यादा या 10 नीचे अगर किसी का ब्लड प्रेशर है तो उसको हम एकदम दवा चालू नहीं करते हैं। 2-3 बार उसका सप्ताह भर में 15 दिन में चेक करते हैं कि वही ब्लड प्रेशर आ रहा है या बढ़ गया है या घट गया। अगर वापस नॉर्मल आ जाता है तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सेम वही चल रहा है, 130/80 किसी पेशेंट्स का चल रहा है या 140/90 रेगुलर चल रहा है, तो फिर वहाँ पे आप मेडिसिन स्टार्ट करने की ज़रूरत हो जाती है। और एक चीज़ है कि फिजिकल एक्टिविटी अगर किसी पर्सन की बहुत फास्ट हुई और उसी समय हम उसका बीपी लेंगे तो भी कई बार बहुत ज़्यादा होता है। एक और बीपी होता है दोस्तों वाइट कोट हाइपरटेंशन, जिसको हम बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो हमेशा हाई होता है और यही वो घर पे अगर लेता है तो उसका नॉर्मल होता है। तो इसको अगर आपको पूरा रूल आउट करना है तो आपको घर पे एक बीपी की मशीन जरूर रखनी चाहिए, जिसको हम डिजिटल बीपी मीटर बोलते हैं। अगर आप वो घर में रखेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं सिंपल कुछ सिचुएशंस में आपका शूट अप कर रहा है ब्लड प्रेशर और बाकी नॉर्मल बना रह रहा है। बात करते हैं हम रिस्क की कि अगर आपको काफ़ी समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो कंट्रोल में नहीं है, आप बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी है चाहे होम्योपैथी खा रहे हैं, तो मेडिसिन तो खा ही रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हुआ है तो क्या करें, ऐसे ही छोड़ दें? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उसको आपको कंट्रोल में हर हाल में लेना ही है, क्योंकि दोस्तों ये साइलेंट किलर है। रीज़न, अगर आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर सहेंगी तो आप खुद सोचिए कि वो क्या ज़्यादा समय तक उनको झेल पाएगी, वो क्या वीक नहीं पड़ेगी, उसका किसी ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं आएगा। जो हमारे सिर होता है, हमारा जो ब्रेन होता है दोस्तों, उसके अंदर जो वेसल्स होती है बहुत पतली होती है, बहुत माइन्यूट होती है। अगर उन पर रेगुलर प्रेशर पड़ता रहता है, बढ़ा हुआ प्रेशर लगा रहता है, तो ना केवल वो बस्ट हो जाती है और स्ट्रोक का कारण बनती है। दूसरा क्या है कि हमारा जो हार्ट होता है दोस्तों, वो पूरे दिन शरीर को ब्लड पंप करता रहता है। वहाँ की भी जो वेसल्स होती है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल या और भी कोई समस्या होने की वजह से वो वैसे ही वीक होती रहती है। और जब ब्लड प्रेशर अगर लो होता है तो कई बार हार्ट अटैक आने की भी संभावना रहती है। दूसरा और क्या है कि जो किडनी है हमारी, वो रेगुलर ब्लड को छानने का काम करती है। अब वो ब्लड को छानने का काम कर रही है, वहाँ पे भी प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो किडनी फेलियर के चांसेस भी होती है। क्रोनिक रीनल फेलियर जो होता है उसमें आपने देखा होगा पेशेंट्स के जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी शूटअप कर जाता है और कभी काफ़ी लो हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो है उसका फ्लक्चुएशन बहुत बढ़ जाता है। तो यही मेन कारण है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में हर हाल में लेना ज़रूरी है। चाहे आपकी बीपी की मेडिसिन चल रही है और वो कंट्रोल में नहीं है तो आप कुछ और मेजर अपनाइए, चाहे योगा कीजिए चाहे एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन उसको जरूर कंट्रोल में लीजिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे होम्योपैथिक फार्मूला की कि कौन सी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। फार्मूला जो हर पर्सन ले सकता है विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी की, उसकी आज हम बात करेंगे। हालांकि ब्लड प्रेशर में अगर आप सिम्टम वाइज मेडिसिन लेते हैं तो बहुत फास्ट एक्ट करती है और उसका रिजल्ट ज़्यादा परमानेंट होता है। लेकिन ये वाली जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैंने देखा है अधिकतर पेशेंट्स की बीपी बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाती है और मेडिसिन भी जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की तो उसको एकदम से बंद ना करें। होम्योपैथी जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ वो आप ले सकते हैं, धीरे धीरे करके आप बंद करें। जब आपको लगा हाँ हमारा बीपी कंट्रोल में आ गया, तो जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है एलोपैथी की उसकी पहले हाफ डोज करें, फिर 1/4 करें और फिर उसको बिल्कुल आप धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये होम्योपैथिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि ये फार्मूला भी आपको रेगुलर लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसको भी आप धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो पोटेंसी में दोस्तों 2 मेडिसिन आपको लेके आनी है, नेट्रोम्योर 30 और पल्साटिला 30। ये दोनों की 2-2 बूंद मिला लीजिए इसको अच्छे से, फिर 2-2 बूंद इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। 30 नेट्रोम्योर 30 जो दोस्तों मेडिसिन है वो न केवल लो ब्लड प्रेशर बल्कि हाई ब्लड प्रेशर में भी तब बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है जब पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है और कोई भी चीज़, चाहे दुख हो चाहे कोई भी बात हो, वो उसको अंदर ही अंदर परेशान करती है, वो उनके बारे में घुटन सी फील करता है, तो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा पल्साटिला 30 मेडिसिन तब बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है जब आपको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हैं, तब बहुत अच्छा काम करती है। ये मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, ये सिम्टम्स नहीं है उसके बावजूद आप ये दोनों मेडिसिन ले सकते हैं हाई बीपी को कंट्रोल करने में। साथ में आपको एक कॉम्बिनेशन और लेना है दोस्तों, उन मेडिसिन का भी मैं आपको इंडिविजुअल जो वर्क है वो बता देती हूँ। राउल्फिया मदर टिंजर आपने सुना ही होगा, जो ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको लेकर आना है
और दूसरी 2 मेडिसिन के साथ मिक्स करना है। दूसरी जो 2 मेडिसिन है उनका नाम है क्रेटेगस मदर टिंचर। क्रेटेगस मदर टिंचर जो है दोस्तों वो हार्ट का बहुत अच्छा प्रोटेक्शन करती है, हार्ट को मजबूत बनाती है और ये एक जनरल टॉनिक की तरह काम करती है। अगर आप क्रेटेगस मदर टिंचर लेते हैं और आपको बहुत बीपी फ्लक्चुएशन होता है तो ये आपके हार्ट को सपोर्ट करने का काम करती है, अगर आप इंडिविजुअली इसका एक्शन देखें तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है जिनसेंग मदर टिंचर। ये जिनसेंग मदर टिंचर जो है दोस्तों इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और बता रखा है कि वीकनेस पे बहुत अच्छा काम करता है। एक चाइनीज हर्ब है और एक नई ताकत से भर देता है, एक तरह से एंटी एजिंग का काम करता है। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर काफी समय से है, आपने एलोपैथिक मेडिसिन खाई है चाहे नहीं खाई है, लेकिन जो आपके ब्लड प्रेशर का जो आपकी वेसल्स पे साइड इफेक्ट हुआ है, जो वो वीक हो गई है, जो बूढ़ी हो गई है ऐसा बोल सकते हैं, तो वो भी पूरी तरह से उसको रिवर्स करने में सक्षम है। तो इसको आपको इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में लेना है। तीनों मदर टिंचर को आपको मिला लेना है और 20-20 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है। ये तो आपकी हो गई हाई ब्लड प्रेशर की फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको नींद ना आने की भी समस्या है साथ में तो आप पैसिफ्लोरा मदर टिंचर भी ला सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको मिक्स नहीं करना है। जब आपको लगता है कि आज रात नींद नहीं आ रही है तब आप उस मेडिसिन को 10 बूंद ले सकते हैं। ये आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करती है। लेकिन इसको अगर आपको नींद नहीं आने की समस्या नहीं है तो इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, आपको इसको इसमें मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।